warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulil mustafa amma ba'd. Qala Allah ta'ala wa lahunna mislu allazi alayhinna bil ma'ruf. Sadaqallahu al-azim. मोहतरम हजरात, आज से 1400 साल पीछे चले जाए जब लड़कियों को दफन करना फख्र की बात समझी जाती थी, जब औरतों को सिर्फ इश्क का एक सामान समझा जाता था, जब औरतों को सिर्फ इश्क का एक सामान समझा जाता था, जब अरब का जाहिल माशरा अरब को औरतों को सिर्फ रंग महफिल समझता था, जब माँ बहनों की इज्जत खाक में मिलाई जा रही थी, जब यूरोप में अभी भी इस बात पर तहकीक जा रही थी कि औरत भी एक इंसान होती है नहीं, जब अफलातून जैसा फलसफी ये कह रहा था कि हाँ औरतों में भी जान होती है, जब बुकरा जैसा दिमाग ये कह रहा था कि औरत एक फंदा है जो मर्दों को फंसाने के लिए बनाया गया है। गर्ज है कि दुनिया की कोई ऐसी शाम ना थी जो औरतों की तस्वीर पर खत्म ना हो, और कोई ऐसी सुबह ना थी जो औरतों के लिए गम का पैगाम लाता हो। ऐसे खौफनाक माहौल में एक नबी आते हैं, इस्लाम का पैगाम लाते हैं, कायनात के लिए मोहब्बत का पैगाम लाते हैं, जो रहमत ही रहमत है, शफकत ही शफकत है। वो उस जालिम माशरे के खिलाफ यकवतन खड़े हो जाते हैं और पूरी ताकत के साथ ऐलान करते हैं, लोगों औरतों पर जुल्म और सितम बंद करो, वो भी तुम्हारी तरह एक इंसान है। इस तरह बिनिसाए खैरन, लोगों औरतों के साथ भलाई का मामला करो, वलहुन्ना मिस्लुल लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, मर्दों की तरह उन औरतों के भी कुछ हुकूक है। ये आवाज क्या आई? कलियां खिल उठी, बाहरों पर बाहर आ गए। आज मासूम कलियों को जीने का हक मिल गया। नन्ही गुड़िया जिन्हें दफन करना एक फैशन था, अब एक गुनाह समझा जाने लगा। आपने औरतों के इतने हुकूक बयान किए कि हजरत उलीदा से लेकर अपने वफात तक उसका बार बार तज़किरा फरमाते रहे। मर्दों को औरतों का मुहाफिज बना दिया, उनके हुकूक का नगरा करार दिया, और ऐसे उसूल बनाए कि रहती दुनिया तक उसके मिसाल नहीं लाए जा सकते। चुनांचे आपके फरमान के मुताबिक औरत अगर माए तो फरमाया, अल जन्नतु तहता अक़दामी उम्माहातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे। औरत अगर बेटी है तो उसे वालिदैन के लिए जहन्नम से बचने का जरिया बना दिया। औरत अगर बहन है तो उसे भाई के लिए रहमत और मोहब्बत बना दिया। औरत अगर बीवी है तो उसे एक शोर के लिए एक तरफ बासुकून करार दिया, दूसरी तरफ फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम लिअहली, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा हो। औरत अगर आम मुसलमान खातून है तो उसे इस्लामी बहन बना दिया और हुक्म दिया गया कि उनसे अपनी नजरों को नीची रखा करो। गर्ज है कि इस्लाम ने जो औरतों को मकाम और मर्तबा दिया है वो किसी भी मजहब में नहीं है, किसी धर्म में भी नहीं है। जिसका तकाजा था हमारी औरत इस्लाम के कदमों पर निसार हो जाती, इस्लाम की दिए गए रफ़त और इज्जत पर कुर्बान हो जाती, मगर अफसोस किया हमारी माएँ बहनें इस्लाम मुखालिफ काम कर रही है। इस्लाम के बजाय मगरिब की उल्टी तहलीम और गंदे कल्चर को ज्यादा अहमियत दे रही है, और दिन ब दिन इस्लाम के बजाय आजादी किस्वा के झूठे अलंबाजारों के चंगुल में फंसती जा रही है। मैं उन तमाम माँ बहनों से पूछना चाहता हूँ कि बताओ वो तमाम लोग जो औरतों की इज्जतदारी की बात करते हैं, औरतों की आजादी की बात करते हैं, हर काम में, हर ऑफिस में, हर बिजनेस की लाइनों में औरतों की इज्जतदारी की बात करते हैं, पर्दे को औरत की आजादी के खिलाफ समझते हैं, शोहर की इताअत के साथ घर में रहने को कैद खाना से तस्वुर करार देते हैं, बच्चों की तरबियत के लिए घर में रहने को जालिम गर्दानते हैं। आखिर उन लोगों ने औरतों के हुकूक के लिए काम किया है। आज दहेज के नाम पर औरतों को मार दिया जाता है। मुल्क के कोने कोने से इस्मत दरी की खबरें आ रही है। पूरी दुनिया में हर एक मिनट में 2 औरतों की जबरदस्ती इज्जत लूटी जाती है। सैकड़ों लड़कियों को माँ के पेट में ही मार दिया जाता है। क्या आजादी के दावेदार औरतों के हुकूक के लिए झूठी लड़ाई लड़ने वाले मासूमों को हक क्यों नहीं दिलाते? मासूम कलियों को मसलने वाले उन भेड़ियों को फांसी पर क्यों नहीं लटकाते? कोई सख्त कानून बनाकर उन जालिम दरिंदों को कैफरी किरदार तक क्यों नहीं पहुंचाते? मेरे भाइयों बहनों और बुजुर्गों, हकीकत यह है कि नाम नाद आजादी के दावेदारों को औरतों की इज्जत व आजादी से कोई मतलब नहीं है, बल्कि उनका मकसद था दुनिया में इरानत फैलाना, जिसमें वो कामयाब हो गए। उनका मकसद था औरत चिराग खाने से चिराग महफिल बने, और वो मकसद भी पूरा हो गया। उनका मकसद था उनकी तिजारत चमकाना, और वो भी पूरा हो गया। आज चुनांचे आप देखिए कि 1 रुपए का मामूली सामान पर औरतों का आजादी खुला फोटो छपाया गया है। अच्छी चीज से लेकर बुरी चीज में औरतों के फोटो चिपकाए गए हैं। क्या यही जिसका मकसद था ग्राहक उस सामान से मुतवज्जो हो जाए? क्या यही हमारे औरतों की इज्जत है? यही आजादी है? अगर इसी का नाम इज्जत है तो बताए जिल्लत के माने क्या होता है, रुसवाई का महकूम क्या होता है?
خلاصہ یہ ہے کہ عورتوں کو حقیقی آزادی اسلام نہیں دی ہے، اور جس آزادی کی بات یہ دنیا والے بتاتے ہیں وہ آزادی نہیں، دھوکہ ہے، گندگی ہے، اور وہ ہمارے دین و ایمان کے خلاف بھی ہے۔ اے عورت، گھر کی زینت تو رحمت ہے برکت سے، تو سارے جہاں کی رونق ہے، تو سارے جہاں کی رونق ہے، ہر فرد بشر کی عزت ہو۔ ہمارے